हमारे संविधान में ना एक बहुत बड़ा वादा किया गया है हम सबसे। ये वादा है समानता का। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में उतना है नहीं। तो आज हम इसी वादे के पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी बुनियाद से लेकर आज की सबसे बड़ी बहसों तक। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं। क्या सबके साथ एक जैसा बर्ताव कर देना ही सच्ची बराबरी है, या फिर असली न्याय के लिए कभी-कभी अलग तरीके से व्यवहार करना भी जरूरी हो जाता है? बस यही सवाल है जो आज हमारी पूरी चर्चा की नींव बनेगा। तो आज हम 5 पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान का समानता का वादा आखिर है क्या। फिर भेदभाव पर जो बड़ी बड़ी बहसें हुई हैं उन्हें समझेंगे। इसके बाद पब्लिक लाइफ में बराबरी और सामाजिक ऊंच नीच को खत्म करने पर बात करेंगे। और आखिर में ये जानेंगे कि आज के दौर में समानता की लड़ाई किन नए मैदानों पर लड़ी जा रही है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस बुनियाद से जहां से भारत में समानता का पूरा विचार जन्म लेता है, यानी संविधान का अनुच्छेद 14। देखिए, अनुच्छेद 14 के अंदर ना असल में दो बहुत पावरफुल आइडियाज छिपे हैं, एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह। पहला आइडिया ब्रिटिश सोच से आया है, कानून के सामने सब बराबर। मतलब कानून की नज़र में कोई वीआईपी नहीं है, सब एक समान है। दूसरा विचार अमेरिका से लिया गया है, कानून का समान संरक्षण। इसका मतलब है कि जिनकी परिस्थितियां एक जैसी हैं, उनके साथ कानून को भी एक जैसा ही बर्ताव करना होगा। ये दोनों मिलकर ही समानता को एक मजबूत आधार देते हैं। पर कहानी यहाँ रुकी नहीं। सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रुको, समानता का मतलब सिर्फ ये देखना नहीं है कि कौन किस ग्रुप में है। असली सवाल कुछ और ही है। और वो सवाल है, क्या सरकार का कोई भी फैसला, कोई भी कानून मनमाना है? और यकीन मानिए, इस एक शब्द ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये बड़ा बदलाव आया 1974 के ईपी रोयप्पा केस से। कोर्ट ने एक ऐतिहासिक बात कही जो आज भी गूंजती है, मनमानापन समानता का दुश्मन है। ये एक मामूली लाइन नहीं थी, ये एक क्रांति थी। इसका मतलब था कि अब सरकार का कोई भी फैसला, अगर वो बेतुका है, अनफेयर है, तो उसे सीधे सीधे समानता के अधिकार पर हमला माना जाएगा। और इस एक सोच का असर देखिए दशकों तक दिखता रहा। मेनका गांधी केस में इसी आधार पर कहा गया कि हर कानून को फेयर और जस्ट होना चाहिए। और अभी हाल ही में शायरा बानो केस में 3 तलाक जैसी सदियों पुरानी प्रथा को भी इसी मनमानेपन की कसौटी पर परखकर खत्म कर दिया गया। तो अनुच्छेद 14 ने हमें एक बड़ा आइडिया दे दिया। अब आते हैं अनुच्छेद 15 पर, जो इस बड़े आइडिया को जमीन पर उतारता है। ये सीधे सीधे धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव की जड़ों पर वार करता है। हाल के सालों में आरक्षण की पूरी बहस में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। 103वें संविधान संशोधन के जरिए एक नया 10% कोटा लाया गया। और ये पहली बार था जब आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन नहीं, बल्कि आर्थिक कमजोरी यानी ईडब्ल्यूएस था। तो सवाल उठता है कि ये ईडब्ल्यूएस कोटा मिलता किसे है? खैर, जो मौजूदा नियम है उनके हिसाब से जिन परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, वो इसके दायरे में आते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बदलाव होगा तो उसे कोर्ट में चुनौती तो दी ही जाएगी। लेकिन 2022 में जनहित अभियान केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को सही ठहराया और ये भी कहा कि SC, ST, OBC को इससे बाहर रखना कोई भेदभाव नहीं है। इस फैसले ने समानता और आरक्षण की बहस में एक नया और बहुत अहम पन्ना जोड़ दिया है। चलिए अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिस पर शायद सबसे ज्यादा चर्चा और बहस होती है, सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका। और ये मैदान है अनुच्छेद 16 का। प्रमोशन में आरक्षण का जो मुद्दा है ना, वो हमेशा से कोर्ट और संसद के बीच एक रस्साकशी जैसा रहा है। 1992 में इंदिरा साहनी केस में कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, तो बस 3 साल बाद संसद 77वें संशोधन ले आई और इसे फिर से चालू कर दिया। इसके बाद भी M. नागराज और जर्नैल सिंह जैसे केस आते रहे, जिन्होंने कभी शर्तें लगाईं तो कभी हटाईं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। इसी इंदिरा साहनी केस ने एक और बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा खींची थी। कोर्ट ने कहा कि कुल आरक्षण किसी भी हाल में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य इसके अपवाद हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र ने मराठा कोटा के जरिए इस 50% की सीमा को लांघने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया।
अब उन 2 अनुच्छेदों पर आते हैं जो समाज की उन बुराइयों पर सीधा हमला करते हैं जो सदियों से चली आ रही थीं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत और वंश के आधार पर मिली उपाधियां। अनुच्छेद 17 छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है और इसे जमीन पर लागू करने के लिए SC/ST एक्ट बनाया गया। यहाँ भी हमें कोर्ट और संसद के बीच एक दिलचस्प संवाद देखने को मिलता है। 2018 में जब कोर्ट ने इस कानून में कुछ ढील दी तो संसद ने फौरन एक संशोधन लाकर उसे और भी सख्त बना दिया और बाद में कोर्ट ने भी संसद के इस फैसले को सही माना। अब आता है अनुच्छेद 18 जो टाइटल्स यानी उपाधियों को खत्म करता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये नवाब या राय बहादुर जैसे उन टाइटल्स को रोकता है जो विरासत में या गुलामी के दौर में मिले थे। ये आपकी मेहनत से कमाई हुई उपाधियों को नहीं रोकता। इसीलिए डॉक्टर, प्रोफेसर या सेना के टाइटल्स की पूरी इजाज़त है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भारत रत्न जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों को भी सही माना है, बस शर्त यह है कि इन्हें नाम के आगे पीछे इस्तेमाल न किया जाए। तो हमने संविधान की जड़ों को तो समझ लिया, पर असली सवाल ये है कि आज 75 साल बाद इन आर्टिकल्स की क्या अहमियत है। चलिए देखते हैं कि समानता का आधुनिक मोर्चा कैसा दिखता है। ये अनुच्छेद सिर्फ इतिहास की किताबों में कैद नहीं है। आज समानता की लड़ाई नए मैदानों पर लड़ी जा रही है। LGBTQ+ अधिकारों के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए, डिजिटल दुनिया में हमारी प्राइवेसी के लिए और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से होने वाले भेदभाव के खिलाफ भी। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीती जागती, सांस लेती हुई किताब है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि समानता का मतलब अब सिर्फ कागज पर बराबरी लिख देना नहीं रह गया है। ये अनुच्छेद अब असल में सामाजिक न्याय और सच्ची बराबरी लाने का एक पावरफुल टूल बन चुके हैं। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ जाते हैं। समाज तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और हर रोज नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। तो जरा सोचिए, आने वाले कल में समानता का यह महान वादा हमसे और क्या मांग करने वाला है।